नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। जैसे एसएससी ने अपने कैलेंडर में डिसाइड किया था कि 1 फरवरी को हम लोग सीएचएसएल को जो एसएससी का सीएचएसएल 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। तो इसने अपने 1 फरवरी को मतलब 1 फरवरी 2022 को इसने 2021 का कैलेंडर जो है रिलीज कर दिया है 1 फरवरी को लास्ट टाइम। तो इसने कैलेंडर रिलीज़ किया है कि कब से कब तक इसकी वैकेंसी है और इसका एग्ज़ाम मई में डिसाइड किया है कि मई में एग्ज़ाम होगा। देखते हैं इसकी कब से फॉर्म अप्लाई होंगे और कब तक है लास्ट डेट और क्या है इस बार अब की बार नोटिस में क्या नया है। एक एक करके सारे पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये 10+2 का जो है नोटिस है, इसमें इन लोगों ने फॉर्म सब मतलब अप्लाई करने के लिए जो डेट दे रखी है, मतलब आज से ही 1 फरवरी से दे रखी है 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट ये 7 मार्च है, मतलब 11 बजे रात तक। फिर ये लास्ट टाइम जो मतलब ये लास्ट डेट है जो पेमेंट की है, ऑनलाइन पेमेंट की है डेट, और 8 मार्च तक है। मतलब आप जो एप्लीकेशन है अपना सबमिट कर सकते हैं, मतलब सारी डिटेल जो है फिल कर सकते हैं 7 मार्च तक सारी डिटेल फिल कर सकते हैं। 1 तारीख से होने लगा। और जो उसका डिटेल फिल करने के बाद जो पेमेंट के लिए होता है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, वो 1 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है आपको 8 मार्च तक। फिर उसके बाद जो पेमेंट होता है ऑफलाइन जनरेट कराते हैं, जो मतलब आप लोग ऑनलाइन नहीं करना चाहते, तो अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं उसके 9 तारीख तक है। अगर बैंक से भी चालान का जो ड्यूरिंग होता है वो 10 मार्च तक है। मतलब यहाँ से ऑफलाइन चालान मतलब आप जनरेट कर सकते हैं 10 मार्च तक आप जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या जैसे इस बार जो सीजीएल 2021 का कैलेंडर आया, मतलब वो नोटिस आया था, एप्लीकेशन फॉर्म आया था, उसमें भी इन लोगों ने सबसे पहले अब की बार एसएससी ने केवल सबसे पहले अब की बार ऐसा ही किया है कि इसने फॉर्म जिसका गलत हो जाता था उसमें करेक्शन के लिए चांस दे रहा है अब की बार। ऐसा एसएससी में कभी नहीं हुआ, अब की बार पहली बार ऐसा चेंजेस हुआ है। तो अब की बार सीजीएल में भी जैसे चेंज करने के लिए अगर कोई आपकी डिटेल गलत हो जाती है तो उसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद ये ऑफलाइन जो चालान होने के बाद, मतलब अब पेमेंट हो गया ऑनलाइन मोड वाला और ऑफलाइन वाला, उसके बाद 11 मार्च को आपको विंडो ओपन होगी। 11 मार्च से 15 मार्च तक रहेगी। इस क्रूशियल डेट के बीच में आप अपने फॉर्म को जो डिटेल है, जहाँ पे आप गलती कर दिए फॉर्म भरने में या कुछ भी गलत हो गया, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और ये इसका चार्ज भी पड़ेगा। जैसे एसएससी ने अब की बार ले रहा था 200 रुपये फर्स्ट करेक्शन के लिए 200 रुपये है, और सेकंड बार करेक्शन मतलब 2 बार करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में, सेकंड बार में 500 रुपये। और इसका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन बेस है, मतलब एग्ज़ाम जो शेड्यूल किया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम मई में एग्ज़ाम होगा। और इसका डिस्क्रिप्टिव के लिए अभी कोई डेट नहीं है। इसका जो एग्ज़ाम सेकंड टायर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव, उसकी अभी कोई डेट नहीं है, केवल CBT 1 का है, मई में एग्ज़ाम होगा। और आगे क्या दे रखा है देखते हैं एक एक पॉइंट करके। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये कौन से डिपार्टमेंट में है, जैसे पोस्टल असिस्टेंट हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे दे रखा है। फिर ये पे लेवल भी दे रखा है इन लोगों ने कि कौन से क्या पे लेवल है। तो कौन से पे लेवल के, जैसे पे लेवल 1, जैसे ये लोअर डिवीज़न कलर के LDC की पोस्ट है, LDC के लेवल 2 की वैकेंसी है। ग्रेड पे इसका 19,900 है से 63,200 तक है, मतलब लेवल 2 की वैकेंसी है। और पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो PA की वैकेंसी, और सॉर्टिंग असिस्टेंट मतलब ये लेवल 4 की वैकेंसी 25,500 से 81,100, मतलब इतनी ये पे लेवल है। इसका ग्रेड पे है ये वाला, ये लेवल 4 की वैकेंसी है PA की और SA की। और LDC की पोस्ट लेवल 2 की वैकेंसी है। और कौन सी वैकेंसी दे रखी है इन्हें, मतलब वैकेंसी एक इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर DO की वैकेंसी जो है, DO ये लेवल 4 की ही वैकेंसी है, ग्रेड पे भी सेम ऐसा है। और इसमें एक पोस्ट और है जो लेवल 5 की भी है, जिसका 29,200 ग्रेड पे है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, इसका भी लेवल 4 ही है, लेवल 4। इसमें कितनी 4 पोस्ट रखी, डाटा DO की और LDC की, और डाटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी PA की। और ये वैकेंसी के बारे में इन्होंने अभी कोई मतलब बता रखा है कि मतलब वैकेंसी के लिए अभी कोई ये जारी नहीं किया है किस में कितनी वैकेंसी हैं। ये बता रहे हैं कि अपनी वेबसाइट इज ए कमीशन, मतलब इस पर आपकी टेंडेंसी वैकेंसी जो होंगी वो जारी करेंगे इसके बाद में है, क्योंकि एसएससी का ये शेड्यूल ये है कि वैकेंसी बाद में जारी करता है। आगे क्या दे रखा है, रिजर्वेशन के बारे में बात रखा है, किस में क्या है। तो
जैसे SC है, ST है और OBC है और EWS, इसके बारे में रिजर्वेशन के बारे में बताया है इन लोगों ने। और जो इस बार इन्होंने एज लिमिट रखी है, एज लिमिट 1/1/2022, मतलब 1/1/2022 तक आपकी 18 साल और 27 साल हो चुकी हो, मतलब इसके बीच में ही जो होंगे फॉर्म भर सकते हैं। ये केवल UR के लिए है, मतलब जनरल के लिए ये है 18 से 27। और वैसे हर कैटेगरी के वाइज अलग अलग जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे SC और ST के लिए, SC ST के लिए 5 साल का है यहाँ पे, मतलब ये 1/1/2022 तक, इसके बीच में आप 18 से 27 साल हो UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से। और जो SC ST के लिए 5 साल का है और OBC के लिए 3 साल का है। OBC के लिए 3 साल और PW अनरिजर्व के लिए 10 ईयर है। और PW OBC के लिए 13 साल है, PW SC ST 15 साल। आप अपने कैटेगरी हिसाब और जो आप कोटे में आते हों उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ये सारी यहाँ पे इन लोगों ने दे रखा है किसको कितनी एज लिमिट में छूट है, आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं। और एक चीज़ ये 7 नंबर पे ये क्लियर कर रखा है कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट एंड सर्टिफिकेट जो होगा, आपका जो सर्टिफिकेट जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे OBC ST हो तो 7 मार्च 2020 के पहले के हों। इसके बाद के आपके डॉक्यूमेंट कोई भी मान्य नहीं होंगे। पहले इन लोगों ने इस क्लियर कर दिया है नोटिफिकेशन। मतलब जो कास्ट है जैसे SC ST OBC, जैसे OBC का सेंट्रल का जो कास्ट होता है इसमें सारे डॉक्यूमेंट सेंट्रल के लगेंगे। जो आप या फिर अभी 18 साल के हुए हैं, इंटर तक आपकी मार्कशीट नहीं आई है इंटर, क्योंकि इसमें CHSL है, 12th लेता है, तो ये सारे 7 मार्च 2022 के सारे पहले के आप इस जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें अगर इस कैटेगरी के बीच आते हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर OBC का है सर्टिफिकेट तो 7 मार्च के पहले का आपका बना होना चाहिए। ये PW है, EWS है, EASM है, मतलब EWS है, इसके सारे डॉक्यूमेंट 7 मार्च 2022 के पहले होने चाहिए। यहाँ पे इन लोगों ने क्लियर कर रखा है कि फॉर LDC यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या कैसे कौन डाल सकते हैं, तो LDC और JSA मतलब जूनियर PA और SALDO, ये मतलब 4 पोस्टें हैं। मतलब इनके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे रखी है 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए बस। और जो DO के लिए आप मतलब 12th स्टैंडर्ड पास हो, उसमें साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए या मैथमेटिक्स साइंस मतलब स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तभी आप DO पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। DO पोस्ट के लिए तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर पोस्ट प्रेफरेंस मांगता है तो आप पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस भर देंगे। अगर बाद में क्योंकि उसके बाद आपकी जितने भी कट ऑफ होंगे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चेंज होगी। यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके 7 मार्च, यहाँ पे भी दोबारा फिर से इन लोगों ने क्लियर कर देखा है कि क्वालिफ़िकेशन जो 7 मार्च 2022 के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और ये DO पोस्ट के लिए आपके साइंस होना चाहिए इंटर में और मैथमेटिक्स साथ में गणित भी होना चाहिए। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है, फीस पेबल जो है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये केवल UR कैटेगरी और OBC के लिए है। और जो SC ST और वोमेंस और इसके लिए और EWS के लिए भी, इन कैटेगरी के लिए केवल 100 रुपीज़ है। और सबके लिए SC ST OBC ST SC और वोमेंस के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप पेमेंट जो कर सकते हैं भीम UPI से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ये फैसिलिटी SSC दे रखी है। और रुपए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी SBI ब्रांच से आप जनरेट करा सकते हैं, ऑफलाइन चालान को निकलवा के बैंक से करवा सकते हैं। ये सारी एक एक चीज़ पॉइंट को इन लोगों ने क्लियर कर रखा है अपनी नोटिफिकेशन में। फिर वो जो ऊपर दे रखा था सारी डेट के यहाँ, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट 12 नंबर पॉइंट पे क्या रखा है, विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, मतलब 11 मार्च को आपकी विंडो एप्लीकेशन ओपन होगी, 15 मार्च तक 11 बजे रात तक होगी। ये आपको बता रखा है, इसमें बता रखा है कि 5 दिन तक ये एलिजिबल होंगे, मतलब करेक्शन कर सकते हैं सारे, जिसके कोई भी फॉर्म में अगर गलती हो जाती है, क्योंकि फॉर्म को आसानी से मतलब सावधानीपूर्वक भरना, कोई गलती ना हो सके कि आपको करेक्शन ना ही करना पड़े, क्योंकि उसके लिए अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा आपको। ये देखो यहाँ पे बता रखा है कि कितना चार्ज देना है, क्योंकि आपकी बार ये पहली बार अपडेट हुआ है SSC की नोटिफिकेशन में। कमीशन विल भी कितना 200 करेक्शन, 200 करेक्शन के लिए पहली बार। और सेकंड टाइम मतलब फर्स्ट टाइम मतलब 200 रुपये, और ये 500 रुपये जो हैं आप सेकंड टाइम
मतलब रीसबमिटिंग मॉडिफिकेशन करेक्शन के लिए 500 रुपये। अब दोबारा अगर कोई गलती हो जाती है तो दोबारा ही एसएससी में आप सुधार कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। पहली बार 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, अगर फिर भी आप भूल जाते हैं कोई गलती रह गई तो दोबारा 500 रुपये। अगर उसके बाद भी अगर कोई छूट जाती तो कुछ नहीं होगा आपका। और करेक्शन के लिए भी पे वही जैसे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे फॉर्म के लिए, वैसे ही भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और ये मास्टर कार्ड, मास्ट्रो और रुपये, ये सारी प्रोसेस है ऑनलाइन की, इसे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि सेंटर आप कौन से रीजन से आते हैं, कहाँ से, और यहाँ से आप अपना सेंटर देख सकते हैं। जैसे सेंटर CR रीजन जैसे बिहार, इसमें CR रीजन में कौन सा आता है, बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। बिहार और उत्तर प्रदेश इसी के इसके सेंटर जैसे भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर और झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी जैसे लखनऊ। ऐसे उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इससे आसपास के बिलोंग करते हैं तो सभी को लखनऊ या कानपुर या प्रयागराज यहाँ पे, या गोरखपुर भी, आप झांसी भी डाल सकते हैं, वहाँ मेरठ, जहाँ जिसके जो नज़दीक पड़ता है वो अपना सेंटर फिलअप कर सकता है। ये एसएससी ने यहाँ इतने CR रीजन के लिए इतने सेंटर बनाए हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न रीजन के ये सारे सेंटर रखे हैं, जो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप अपना नज़दीकी सेंटर फिल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जो आप पहले पोस्ट प्रेफरेंस देंगे सेंटर को वही मिल जाता है। ये सारे दे रखे हैं। वेस्टर्न रीजन यहाँ पे बता रखा है कि कैंडिडेट हैज़ गिव ऑप्शन फॉर 3 सेंटर, मतलब आपको 3 सेंटर इन दी ऑर्डर, 3 सेंटर आप ऑर्डर की प्रायोरिटी देंगे, मतलब 3 सेंटर भरेंगे। उसमें नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज एंड सेंटर विल बी कंसीडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब आपका कोई भी उसके बाद सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा, जो आप भरेंगे वही करेक्शन में सेंटर नहीं चेंज होंगे। ये यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी इसके लिए रिक्वेस्ट ना डालें। यहाँ पे बता रखा है इसके आप एग्जामिनेशन, मतलब पहला आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा टायर 1, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा टायर 2, मतलब टायर 2 होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट 3 स्टेप आपसे यहाँ गुजरना पड़ेगा। पहला CBT एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जब डिस्क्रिप्टिव में ओवरऑल मतलब 200 नंबर का टायर 1 होगा, फिर 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर आपके बाद टाइपिंग होगी। जो टाइपिंग होती है वो आपकी क्वालिफाइंग होती है। 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। यहाँ से आपसे 300 में से ही आपकी कट ऑफ बनती है। आगे देखते हैं। देखो दे रखा है कि टायर का क्या सिलेबस है। टायर 1 में कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन होगा। क्या है, 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन 50 नंबर इंग्लिश के, और जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और मैथ के, और जनरल अवेयरनेस GS के 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और 200 मार्क्स होंगे, सारे 50 के। आपके 60 मिनट होगा, 60 मिनट्स टाइम मिलेगा। 80 मिनट उनको सब्सक्राइब के लिए उनको मिलता है, नॉर्मल के लिए 60 मिनट है। 60 मिनट में आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम और 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ये प्री टायर 1 का एग्ज़ाम है, टायर 1 का एग्ज़ाम है, जिसमें 4 पोर्शन होंगे। टायर 1 देखने मल्टीपल चॉइस, पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस करके होंगे। और आपके जो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5%, 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब एक क्वेश्चन पर आपका 0.50 मार्क्स काट लिया जाएगा सही नंबर से। जो नॉर्मलाइजेशन का ऑर्डर है कि फार्मूला बेस्ड ये 1/1/2018 PI डेटेड 7/2/2019 सच नॉर्मलाइजेशन स्कोर विल बी यूज्ड डिटर्मिनेशन फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ। यहाँ पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन का, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइज जो आपको जो शिफ्ट हार्ड आई या सॉफ्ट आई, उसमें से सरल आई, उसमें से एक लेवल बनाने के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। फिर आगे आंसर के लिए दे रखा है। फिर अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, अगर आप मतलब कमीशन को मतलब क्वेश्चन के लिए क्लेम करेंगे तो 100 रुपये चार्ज पर क्वेश्चन करेंगे। ये मतलब टेंडेंसी में जो आंसर की जारी करेगा उसमें फिर आपको टाइम दिया जाएगा। ये तो बाद का प्रोसेस है एग्ज़ाम के बाद। फिर एक क्वेश्चन पे आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, तभी आप उस क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेबस दे रखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या सिलेबस है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बता दे रहे हैं। अगर आपको बताना होता कब से कब फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो बस थोड़ा सा वीडियो था, इसलिए वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। क्या इंग्लिश लैंग्वेज में बता रखा है कि क्या क्या दे रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये
क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सारे सिलेबस दे रखा है कि क्या है, मतलब इंग्लिश का ये पूरा सिलेबस है। एक बार आप अपना एक सिलेबस से निकलवा के रख लेंगे या एक कॉपी में नोट कर लेंगे, इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एसएससी जितना पूछता है उतना ही पढ़ना है। फिर जनरल इंटेलिजेंस मतलब ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस है, किसमें नॉन वर्बल और ये क्या वर्बल सारी चीज़ें, नंबर एनालॉजी और ये फिगर क्लासिफिकेशन नंबर, ये सारी दे रखी है। रीजनिंग का पोर्शन है, यहाँ से भी आप 50 नंबर और यहाँ से भी 50 नंबर आप आसानी से अगर अच्छी से तैयारी की जाए तो गेन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला दे रखा है मैथ, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो मैथ जिसमें नंबर सिस्टम एंड फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन और अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री ये देख रहे हैं, ये एडवांस के और मेंसुरेशन एडवांस के। इसमें से लगभग एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन होंगे, मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन। लगभग एडवांस से कम से कम 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, क्योंकि अब एडवांस का पोर्शन कुछ ज़्यादा आने लगा है। देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आता है जीएस। जीएस में भी कुछ नया नहीं है। जीएस में जीएस मतलब करंट अफेयर और पूरा प्रीवियस ईयर। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्या देखा है, डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पे जो आपका टायर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 100 मार्क्स का, कितने का मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ऐसे और लेटर होगा, ऐसे या फिर लेटर लिखना होगा एप्लीकेशन। और ये 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको, जो स्क्राइब के लिए होंगे, जो मतलब जो आपके लिए लिख नहीं सकते वो अलग से उनके लिए दिया जाता है 20 मिनट। और नॉर्मल के लिए 1 घंटा 1 आवर्स मतलब दिया जाएगा ये आपके लिए। और जिसमें से आपको सेकंड टायर 2 में 30% मतलब 33% आपको कंपलसरी होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। इसके नीचे अगर मार्क्स होंगे तो वहीं से आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दे रखा है डिस्क्रिप्टिव के लिए, टायर 2 के लिए, टायर 2। अगला स्टेप आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 8000 को की मतलब आपको 8000 की प्रेस करनी होंगी। और ये कितने 15 मिनट के लिए होता है, 15 मिनट की टाइपिंग होती है। ये आपका स्टेप जो होगा थर्ड होगा, मतलब पहला सीबीटी, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर टाइपिंग आपकी होगी। यहाँ पे दे रखा है टाइपिंग पोस्टल असिस्टेंट के लिए अलग से टाइपिंग, मतलब ये 35% मतलब ये टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। नॉर्मल 35 की स्पीड होनी चाहिए, 35 पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग होनी चाहिए। तो गाइस ये एसएससी सीजीएल का पूरा डिटेल में हम लोगों ने नोटिफिकेशन देखा। ज़रूरी ये नहीं होता है कि हम लोग जो फॉर्म भर रहे हैं उसकी लास्ट डेट और कब से हो रहा है अप्लाई और क्या क्या मांगता है ये नहीं देख रहे हैं। उसके जो हम तैयारी करेंगे तो उसके डिटेल में एक चीज़ क्या होता है, क्या मांग रहा है, कौन सी पोस्ट है, वो सारी डिटेल में हम लोगों ने देखा। क्योंकि अगर हम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं अगर सीजीएल की जॉब करने के लिए, तो सभी, क्योंकि इसमें जो सीजीएल का बंदा तैयारी करता है वो सारे बंदे इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं सीजीएल में, क्योंकि इनके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। आप देख रहे हैं कुछ दिनों से एग्ज़ाम जो हो रहा है 1-2 सालों से, अगर प्रीवियस ईयर का देखा होंगे तो सीजीएल का जो प्री होता है उससे भी हार्ड क्वेश्चन सीजीएल के प्री में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे ये एक से मतलब आज से ही फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और ये 7 मार्च तक अप्लाई होंगे। और तो गाइस ऐसी नई नोटिफिकेशन अगर या कोई एसएससी से रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।